शहर में रेलवे के 80 अतिक्रमणों पर शनिवार को चलेगा हथौड़ा। चंपावत के टनकपुर रेलवे स्टेशन की भूमि पर हुए अतिक्रमण पर रेलवे प्रशासन कल से कार्रवाई करेगा। रेलवे ने बस स्टेशन, राजाराम चौराहे से बर्मा लाइन तक तकरीबन 80 अतिक्रमण चिन्हित कर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। वहीं रेलवे की इस कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने शुक्रवार को अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं उन्होंने अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि नोटिस चस्पा होने के एक दिन बाद ही अतिक्रमण की कार्रवाई होने से स्थानीय व्यापारियों और अन्य लोगों में नाराजगी है। जो रेलवे की लगातार कार्रवाई चल रही है, हम लोग टनकपुर में सड़क के किनारे बिल्कुल हमारे घर और मकान है सैकड़ों लोगों के, और उनकी रोजी रोटी है, उनके परिवार वहाँ रहते हैं और पिछले 80 वर्षों से। लेकिन लगातार रेलवे बार बार आकर के डर का माहौल बनाता है, कभी नोटिस चस्पा कर जाता है, तोड़ने की बात कह के जाता है। तो ये जो लगातार रेलवे की हठधर्मिता चल रही है, उसी के तहत आज भी उसने 130 से ज्यादा मकानों पर नोटिस चस्पा किए और सभी को डराने का एक माहौल बनाया, जबकि दिवाली का समय है, त्योहार का समय है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त है, क्योंकि उनको चुन करके हमने मुख्यमंत्री बनाया है, तो हम किसके पास जाकर के गुहार लगाएंगे? तो अब हमारी मुख्यमंत्री जी ही हमारा न्याय करें और जो सैकड़ों परिवार हैं उनकी रोजी रोटी, उनके परिवारों को बचाने का काम करें और एक बीच का व्यवहारिक। रेलवे से पीड़ित हैं। रेलवे विभाग पिछले कई वर्षों से हठधर्मिता अपनाते हुए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम गरीबों को और ये हमारी माताएं बहनें जिन दुकानों पर आज नोटिस चस्पा किए हैं, इससे पूर्व में भी उन्होंने नोटिस चस्पा किए थे। पिछले 8 वर्ष से रेलवे में, बरेली इज्जतनगर में, सिविल कोर्ट टनकपुर में, दोनों जगह इनसे 8 वर्ष तक हमारा मुकदमा चला है और उस मुकदमे में हमारे खिलाफ फैसला हुआ, मानते हैं हम। लेकिन न्यायिक जो प्रक्रिया है, जो भारत के संविधान के साथ प्रक्रिया है, उसमें न्यायालय टू न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जाने का हमें राइट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे खिलाफ एक फैसला गलत हुआ तो उसकी अपील के लिए हम माननीय हाई कोर्ट नैनीताल गए। नैनीताल में सब जुडिशियल मामला है। 28/11 माननीय रेलवे के जो वकील साहब खड़े हुए थे, उन्होंने माननीय कोर्ट से, न्यायालय से समय मांगा, जिसमें समय माननीय न्यायालय ने 28/11 को उनको दिया कि आप 28/11 तक इस दावे के खिलाफ अपना जवाब दावा दाखिल करें। माननीय न्यायालय ने उनको समय दे दिया और इस मध्य आज पुनः रेलवे ने अपनी हठधर्मिता, अपनी ताकत को दिखाने के लिए हमारे समस्त मकानों पर, लगभग 130 मकानों पर पुनः कल दिनांक 6 तारीख को, मतलब आज 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक सारे मकानों को खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया। दिन में 3 बजे नोटिस चस्पा करा। आरपीएफ की फोर्स उनके साथ थी और रेलवे के अधिकारी उनके साथ थे। सम्मानीय जनता है हमारी, किसी ने भी उनका कोई विरोध नहीं किया। विरोध करके हमें करना क्या, हम उठा के जेल और भेज देंगे। हाथ जोड़ करके हम उनसे कहा जो आप कर सकते करिए, तो उन्होंने हमारे यहाँ नोटिस चस्पा कर दिए हैं। अब आप बताइए, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा कानून है जिसमें 6 घंटे के अंदर 60 साल 70 साल पुराने 4-4 मंजिल भवन है, एक घर में कम से कम 20-20 लोग निवास करते हैं। सारे जीवन भर की हमारी पूंजी, पूरे जीवन, मेरी तीसरी पीढ़ी इस मकान में रह रही है, सारे जीवन भर की पूंजी हमने वहां लगा रखी है। आगे हम इस निर्माण कार्य को नहीं बना सकते हैं। अगर रेलवे ने गुंडागर्दी करके, हठधर्मिता करके हमारे मकानों को तोड़ दिया तो हमारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, हम कोई तीज त्योहार नहीं मना सकते, हमारे पास रोटी खाने तक के लाले हो जाएंगे। तो आज हम उस सारी तकलीफ को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रिय हैं, 96% वोट देकर के टनकपुर चंपावत की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री को चुन करके मुख्यमंत्री बनाया है। तो आज हम अपना दुखड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर आकर के, हमारी माता बहनाएं, समस्त लोग, अभी तो यहाँ काफी लोग कम हो गए, हजारों की संख्या में, अभी हमने पिछले सप्ताह भी जुलूस निकाला था और आज पुनः हम ये अपना अनुरोध लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में आए हैं कि आप हमारे राजा हैं, आप हमारे नेता हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमें न्याय दें और रेलवे की इस हठधर्मिता को, जहां, और एक बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, 1959 के बंदोबस्त के नक्शे में जो ये शासन को, प्रशासन को, पुलिस को गुमराह करते हैं, अदालत को गुमराह कर रहे हैं, 59 के बंदोबस्त के नक्शे में रेल की जमीन जो भारत सरकार ने आवंटित की है, बंदोबस्त 100 वर्ष में एक बार होता है। 1959 में जितने भी सरकारी विभाग है टनकपुर में, उनको सबको जगह दी गई है। इनको 79.4 विस्वा जमीन खतौनी में है, बंदोबस्त की खतौनी में है।
वो खतौनी कोर्ट में भी लगी हुई है, अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, और आप जबरदस्ती फोर्स ला करके, बुलडोजर ला करके, पोकलैंड ला करके हमारे निवासों को तोड़ देंगे, ये गलत है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है कि वो दया निधान, कृपा निधान, इस माँ भगवती के दरबार में हम उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हम इस टनकपुर के मार्केट को, इस टनकपुर के बाजार को, हम असहाय, शिक्षित, पढ़े लिखे, बेरोजगार लोगों के कारोबार को बचाने की कृपा करेंगे। यही अनुरोध लेकर के हम यहाँ पर आए थे, और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं, हमारे नेता कल भी थे, हमारे नेता आज भी हैं, और हमारे नेता कल भी रहेंगे। हम उनके आज भी थे, हम कल भी हैं, और कल भी उन्हीं के रहेंगे। हमें न्याय दें, हमें सहारा दें, और हमें इस विपत्ति से बचाएं। सुरेंद्र गुप्ता, न्यायालय हाई कोर्ट में वादी हूँ, और वहाँ पर मामला विचाराधीन है।